सेक्टर 8 पंचकुला की बात है, जो गोपाल के सामने पेट्रोल पंप है। मैंने वहाँ से अपना छोटे मोटे काम करवाने थे और तेल डलवाना था उसमें एक्टिवा में, तो मैं वहाँ पे गई हुई थी कल शाम को और साथ में मेरी दोस्त भी थी। और उसी टाइम पे एक सडन एंडेवर आई है ब्लैक कलर की, कोई पंजाब का नंबर था और वो इतना फास्ट आई थी कि सीधा मतलब मेरी गाड़ी का जो स्टैंड है उसको भी हिट करके बुरे तरीके से वो इतना कि उसका नंबर तक नहीं देख पाई मैं, इतना ओवर स्पीड में वो जो है गई है। तो वो सीधा सीधा सा अब तक तो धमकियाँ चल रही थी, बट ये जो कल रात को हादसा हुआ है वो सीधा मारने के पर्पज़ से आए थे। गाड़ी में मुझे एक ही दिखाई दिया जो उसके काफ़ी बड़े बाल दिखाई दे रहे थे और वो साथ से चलाते हुए जैसे एकदम से थोड़ा सा हल्का सा सडन वो एक झटका। इसकी शिकायत मैंने दी है, आज हरियाणा पुलिस ने FIR भी की है उसके इस मैटर पे, बट उन्होंने जो 307 की बजाय उन्होंने अपना एक्सीडेंट की कोई धारा ऐड की है, जबकि ये मारने की कोशिश की गई है मुझे, तो धारा 307 लगनी चाहिए थी। उनका एक आज व्हाट्सएप पे मेरे पास सरकारी नंबर पे मैसेज आया था इस कंप्लेंट को लेके, तो उनसे बात की गई थी तो उन्होंने बताया अभी मैं फ़िलहाल आउट ऑफ स्टेशन हूँ। उनकी बाकी हमारे पास कंप्लेंट आ गई है, उस कंप्लेंट के ऊपर हम FIR दर्ज कर रहे हैं। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले कंप्लेंट आई थी उनकी व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसमें हम FIR दर्ज कर रहे हैं। जिस जो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है उसमें उन्होंने ये लिखा कि कल देर रात को उनके साथ में ये इंसिडेंट हुआ था, तो अभी मेरे पास कंप्लेंट आई है तो हम उस पर FIR दर्ज कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया कि ब्लैक कलर की एंडेवर थी जिससे उनको हिट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा नहीं हुआ है वहाँ पे। जोगी ये जहाँ पे शिक्षा ढाकर किराए पे रहती है, मैं उसका मालिक मानूं, और ये मेरी वाइफ पूजा जोगी। जब से इनको जुलाई से ये यहाँ पे आई थी और जब से इन्होंने ये केस किया हुआ है हम इनसे बहुत परेशान हैं। पिछले दिसंबर से हमने इसको बोला था हमें खाली कर दो, हमें अपने बेटे की शादी करनी है, ऊपर हमने बनाना चाहिए। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप क्या चीज हो, मैंने संदीप सिंह को नहीं छोड़ा, तो आप नीचे जाइए, आप ऊपर नहीं आ सकते। उसके बाद इन्होंने दिसंबर से हमारे पे केस कर दिया स्टे का। किस तरीके का केस किया सर? भी स्टे मुझे निकाल नहीं सकते। ओके। और इन्होंने ना तो 6 महीने का किराया दिया हमें, ना बिजली पानी का बिल दिया, और ऊपर से हमें ऊपर नहीं जाने देते। क्या? ऊपर कहते हैं ये मेरा एरिया है, अगर आप आओगे तो मैं आप पे केस और कर दूंगी, जैसे संदीप सिंह के ऊपर किया हुआ है। हम इतने परेशान हैं और पुलिस वालों को नीचे फेंक दिया। उनकी हालात देखो कैसे, आप रिकॉर्ड उधर देखो कैसे सोते नीचे जमीन पे मच्छरों में, और इतने परेशान हैं। पुलिस वाले हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं। मेरे बेटे की जो रिश्ते वाले आते हैं वो कहते हैं कि पुलिस क्यों बैठी है यहाँ पे, हमें इतनी परेशानी होती है। पर हम इनके साथ पुलिस वालों का हम फिर इनको ये कहते हैं कि कैसे तुम हरियाणा पुलिस की इतनी बुरी दुर्दशा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। अगर आप क्या चाहते हैं सर? कि हमें इससे छुटकारा दे दो, ये हाथ जोड़ता हूँ मैं हरियाणा गवर्नमेंट को। फ्री में रह रही हैं तो क्योंकि पैसे नहीं देने इसलिए यहाँ टिकी हुई हैं। ये डरा के और किराए पे ही है ना, एक कमरा ही लिया हुआ है, तो यहाँ से जाए। और पिछले 12 सेक्टर में ये 4 घरों पे किराए पे रह के आई हैं, और चारों मालिक मकानों के मेरे पास लेटर हैं जहाँ पे इन्होंने किराया मारा हुआ है उनका। हर घर में यही करते हैं, हर एक घर में किराया मार के आती हैं। किस्मत ये खराब है कि हमारे घर में जब ये आई हैं तो उन्होंने संदीप सिंह पे केस कर दिया और उसका नाम ले लेके ये मुफ्त में ही रही जा रही है। ना ये बिजली का बिल दे रही है, ना ये पानी का बिल दे रही है, ये सब हम दे रहे हैं, ना किराया दे रही है। इसकी बिजली का बिल मैं भर रहा हूँ, 6 महीने नीचे से लाइट जा रही है, उसका मैं भर रहा हूँ। रह रही है। अब बताइए से बदतमीज है, आपके घर में कैसे 6 महीने कोई कब्जा कर सकता है? और यहाँ पे अलग अलग ऑपोजिशन पार्टियों की गाड़ियाँ आती हैं, वो हमें डराते धमकाते हैं कि हम ये कर देंगे, आप हमको। आपको किस तरीके से धमकाते हैं ऑपोजिशन पार्टी? हमें ऐसे घूर के ऊपर जाते हैं, देखते हैं, और ये मैंने कैमरा लगवाया इसमें इस वजह से लगवाया कि कौन आता है कौन जाता है ऊपर, रिकॉर्ड हो सके। हमें भी धमकियां आई थी। तो हरियाणा गवर्नमेंट किसकी तरफ से आपको धमकियां दी गई है? अपोजिशन पार्टियों ने हमें धमकियां दी थी कि अगर आपने इनको कुछ कहा, यहाँ से निकलने के लिए कहा, तो हम आपका एक्सीडेंट करवा सकते हैं, हम आपके घर के शीशे तोड़वाएंगे। जानते हैं आप लोग उनको? मेरे पास मैं बताता हूँ आप, इधर एक जीप आई थी जो कह रहे थे कि हम कहाँ के हैं, जज्जर के, वो खाप के जो बुजुर्ग होते हैं वो आए थे पंचायत, हाँ उसके बंदे आए थे जीप में। तो मेरे घर अंदर इधर आके कहते हैं आपसे बात करनी है। तो मैंने कहते हैं पानी नहीं पिलाओगे? हम बुजुर्ग अंदर जाके उन्होंने बोला कि आप इनको मत निकालो, आप नहीं निकाल सकते, नहीं तो हम आपका बुरा हाल कर देंगे।
धमकी हमारे घर में बैठ के देखो। और फिर कहते हैं कि हम गौशाला से भी हैं और मुझे पैसे दो गौशाला बनाने के लिए। मैंने उनको 500 रुपए दिए, उसकी पर्ची शायद मेरे पास पड़ी होगी, पड़ी है। तो उसके बाद हम चुप कर गए कि पता नहीं ये क्या करेगी। जिसने संदीप सिंह मिनिस्टर को नहीं छोड़ा, हमें उसकी धमकियां देती है।